हेलो एवरीवन। मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड है आशीष। वैसे तो हम नर्सरी क्लास से इकट्ठे पढ़े थे, पर हमारी घनिष्ठ दोस्ती हुई 9th क्लास में। फिर भी हम एक दूसरे को चाइल्डहुड फ्रेंड्स ही मानते हैं। जिस कॉलोनी में हम रहते थे वहां पर 2 स्पोर्ट्स क्लब थे। हम उन दोनों क्लब्स में इकट्ठे जाते थे, कभी एक क्लब में कभी दूसरे क्लब में, पर जाते लगभग रोज थे। क्लब में बेसिकली हमारे 3 काम होते थे गप्पों के अलावा। वो थे वहां आने वाली अखबारों मैगजीन्स को पढ़ना और टेबल टेनिस और चेस खेलना। चेस हम दोनों ने इकट्ठा खेलनी शुरू की थी। हमने इकट्ठे पता किया किसी चेस खेलने वाले से कि चेस के रूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से चेस पीसेस होते हैं, किस पीस की कैसी चाल होती है। एक बार जब हमने चेस खेलनी शुरू की तो उसकी लत लग गई। एक के बाद एक बाजियां लगनी शुरू हो गई, घंटों लगने लगी रोज। चूंकि हम दोनों ने चेस खेलना इकट्ठा शुरू किया था, इसलिए चेस की स्किल्स भी हमारी एक जैसी ही थी। शुरू शुरू में यकीनन हम बहुत खराब खिलाड़ी रहे होंगे क्या, खराब खिलाड़ी थे। हमारी गेम देखने वाले दर्शक अक्सर अपना सिर पकड़ लेते थे हमारी गलतियां देखकर। मुझे याद है हम एक चेस मैगजीन में छपे चेस के कार्टून पर बहुत हंसे थे, जिसमें हमारे जैसे नौसिखिया अनाड़ी चेस प्लेयर्स की गेम देखते हुए पास खड़े एक अच्छे खिलाड़ी ने कहा था, I hate to say it gentlemen, but both of you lost 20 minutes ago। पर चूंकि हम एक ही मेंटल प्रोफिशिएंसी लेवल पर थे चेस में, तो हम दोनों को अपनी गेम्स में कोई परेशानी नहीं दिखाई देती थी। धीरे धीरे हम दोनों चेस में इंप्रूव हो रहे थे खेल खेल कर। कभी वो जीतता था, कभी मैं जीतता था। समस्या तब होती थी जब हमारा सामना किसी बेटर प्लेयर से हो जाता था। शायद इसीलिए हम अक्सर एक दूसरे के साथ खेलना ही पसंद करते थे। ऐसे कई साल बीत गए। ग्रेजुएशन तक हम काफी अच्छे खिलाड़ी हो गए थे। उसके बाद मैं और आशीष अपने अपने करियर्स में बिजी हो गए, अलग अलग शहर चले गए और चेस कहीं पीछे छूट गई। अभी कुछ साल पहले जब बच्चे पढ़ लिख कर अपने अपने करियर में बिजी हो गए, हमारी लाइफ की आपाधापी कुछ कम हुई, लाइफ की मसरूफियत कम हुई, तो टाइम पास करने के लिए किसी दोस्त, किसी हॉबी की फिर से जरूरत महसूस हुई, टीवी सोशल मीडिया से बाहर। फिर मुझे याद आया कि आजकल ऑनलाइन चेस के कई प्लेटफॉर्म्स हैं, पोर्टल्स हैं, जैसे chess.com, chess24। एक फुर्सत के दिन मैंने अपना टैब उठाया, chess.com ऐप डाउनलोड की, अकाउंट बनाया और शुरू हो गया। 2-4 बाजियां ऑनलाइन किसी एनोनिमस प्लेयर्स के साथ खेली और सब हार गया। और सिर्फ हारा ही नहीं, बुरी तरह से हारा। इतनी बुरी तरह से कि दिल टूट गया, ईगो हर्ट हो गई, पुरानी मीठी यादें कड़वी हो गई। उस एक्सपीरियंस के बाद मैंने ठान लिया कि मैं चेस खेलना परमानेंटली छोड़ दूंगा। ऐप डिलीट कर दी, ये सोचकर कि जिस काम में खुशी की जगह बैड फीलिंग मिले उसे क्यों करना। इस बात के करीब 2 साल बाद रिसेंटली दिल में फिर एक इच्छा जागी चेस खेलने की। इमोशंस नो डाउट बहुत पावरफुल होते हैं, खास करके बचपन के, टीनेज के। मैंने टैब पर फिर से चेस ऐप डाउनलोड की, लॉगिन किया, पर समहाउ खेल नहीं पाया। मुझे बार बार पिछली बार की वो फीलिंग्स याद आ रही थी, दैट हाउ बैड आई फेल्ट व्हेन आई लॉस्ट गेम आफ्टर गेम, हाउ मच इट हर्ट टू सी कि मैं प्रोफेशनल सर्किट में कितना कमजोर खिलाड़ी था चेस में। माय ईगो वाज सीरियसली शैटर्ड। बट बाय नाउ लाइफ के इस पड़ाव पर आई हैड ग्रोन समवट रिजिलिएंट, फ्लेक्सिबल, नम्ब टू सम इमोशंस। बचपन, टीनेज का चेस के प्रति प्यार, खिंचाव इतना ज्यादा था कि मैंने सीरियसली सोचना शुरू किया कि कैसे मैं फिर से चेस खेलना शुरू कर सकूं। कोई तरीका निकले जिससे ईगो हर्ट ना हो हारने के बाद भी। पर सवाल ये था कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ईगो हर्ट ना हो। हारूंगा तो ईगो तो हर्ट होगी ही। तभी इसी थॉट में से एक आइडिया आया, व्हाट इफ आई डोंट प्ले फॉर विक्ट्री। क्या हो अगर मैं जीत के लिए ना खेलूं। फिर सोचा कि ये तो कोई बात ना हुई, जीत के लिए ना खेलना कौन सा खेल हुआ, कैसा खेल हुआ, उसमें तो गेम की स्पिरिट ही खत्म हो जाएगी। फिर माइंड में आया कि हाउ अबाउट कि मैं खेलूं तो जीतने के लिए, पर अगर बेस्ट एफर्ट के बाद भी टेक्निकल या स्किल लेवल पर हार जाऊं, तो उस हार को मैं हार ना समझूं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? फिर सोचा कि ऐसा कैसे होगा।
लूजिंग पोजीशन में जहां बाजी में हार निश्चित हो, उसमें हार तो हार ही लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। फिर खुराफाती दिमाग में आया कि यही तो सोल्यूशन है। जब बेस्ट एफर्ट के बावजूद गेम बिगड़ जाए, पोजीशन खराब या कमजोर हो जाए, उस समय अगर विन लॉस के बजाय गेम को किसी और साइकोलॉजिकल एम की तरफ अगर मोड़ दिया जाए तो कैसा रहे। सोचकर बहुत अच्छा लगा। अब सिर्फ वो साइकोलॉजिकल ट्रिक, मेंटल हैक खोजना था। कहते हैं ना कि अगर दिल से चाहो तो रास्ता निकल ही आता है। निकल आया। आई डिसाइडेड दैट आई विल प्ले फॉर विन, बट डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स, अगर ओपोनेंट या कंप्यूटर से लूजिंग पोजीशन में आ गया तो जीतने की बजाय मैं अपने लिए गेम के ऑब्जेक्टिव्स ही बदल दूंगा। उस टाइम पे एक दो ऑप्शंस मेरे माइंड में आए, जैसे मैं उस लूजिंग पोजीशन के बाद ये देखने के लिए खेलूंगा कि मैं कितनी और चालों तक हार को डिले कर सकता हूं, कितनी देर तक सरवाइव कर सकता हूं, कितनी देर तक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को फ्रस्ट्रेट कर सकता हूं, कितनी देर तक फाइट कर सकता हूं। सोचकर ही मुझे ये आइडिया बहुत एक्साइटिंग लगा, एश्योरिंग, सूदिंग लगा, और एग्जैक्टली यही सोचकर मैंने खेलना फिर से शुरू कर दिया। मैंने पूरी मुस्तैदी से, तजुर्बे से ऑनलाइन ओपोनेंट से गेम स्टार्ट की। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अक्सर ऐसा करते हैं कि आपकी रेटिंग से बेटर रेटेड ऑनलाइन प्लेयर्स को ऑफर करते हैं आपसे खेलने के लिए एज योर ओपोनेंट, अनलेस एंड अनटिल आप खुद कमजोर रेटिंग वाला ओपोनेंट चुनना चाहें, जो ऑब्वियसली मैंने कभी नहीं किया। सोचा जीतूंगा तो बेटर प्लेयर से, कमजोर से जीतने में क्या मजा। और फिर उस पहली गेम में वो सिचुएशन आ ही गई जब टेक्निकल सुपीरियोरिटी पर मैं 2 पीस डाउन हो गया और क्लियर था कि मैं अब हारने वाला हूं। इट्स नाउ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तभी मुझे याद आया वो ट्रिक जो मैंने इसी सिचुएशन के लिए सोचा रखा था, कि मैं अब इस गेम के एंड तक ये देखने के लिए खेलूंगा कि मैं कितनी और देर तक टिका रह सकता हूं, मैं अपने ओपोनेंट की जीत को कितना मुश्किल बना सकता हूं। और यही मैंने किया। जैसे ही हार का डर खत्म हुआ और खुराफात का एक्साइटिंग एम दिमाग में आया, मैंने निडर होकर खेलना शुरू कर दिया। कैलकुलेटेड रिस्क लिए, अनऑर्थोडॉक्स मूव्स चले, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया, थ्रेटनिंग पोस्चर्स बनाए। मेरी हैरानगी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि मिडिल गेम एक्सटेंड होती जा रही है। एडवांटेज के बावजूद ओपोनेंट मुझे हरा नहीं पा रहा, और तभी ओपोनेंट ने एक गलती कर दी और मैंने मौका लपक लिया और पीस पोजीशन न्यूट्रल कर दिया। ओपोनेंट, वो चाहे जिस भी कंट्री का रहा होगा, जरूर शॉक्ड हो गया होगा, क्योंकि वो उसके अगले कुछ मूव्स बहुत साधारण से थे। मैंने काउंटर अटैक कर दिया, उसको कॉर्नर किया और किसी तरह वो प्रेशर मेंटेन रखा काफी चालों तक, और उसकी एक और गलती करते ही मैंने गेम जीत ली। आप सोच सकते हैं मुझे उस समय कैसा लगा होगा जब कंप्यूटर में सामने लिखा आया कि यू विन। माई हैंड्स वर शेकिंग, आई वॉज शेकिंग, आई हैड बीटन द ओपोनेंट हु वॉज विनिंग। उस गेम के बाद मैंने खुलकर खेलना शुरू कर दिया बिना डरे। बहुत सी गेम्स हारी, कुछ जीती, कुछ ड्रॉ हुई, पर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। मैं लगातार नई स्ट्रेटजीज, नई मूव्स एक्सपेरिमेंट करता गया, मेंटली टफ होता गया। आज भी मेरे हाई रेटेड ओपोनेंट्स अक्सर जीतते हैं, पर उनका पसीना निकल जाता होगा मुझे हराने में। अपनी डिफीट्स में भी मैं जीतता हूं। चाहे जितनी मर्जी बाजियां मैं हारूं, मेरा सक्सेस रेट 100% है, क्योंकि मेरी सक्सेस की डेफिनेशन ही डिफरेंट है। या जीतो या बेहतर बनो, सीखो। हार कभी हार नहीं होती जब तक आप उसे हार ना माने। एवरी फेल्योर इज द कोच ऑफ सक्सेस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।